हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के पांचवा उदाहरण को। ये पांचवा उदाहरण जो है ये खाता खोलना, खतौनी करना व बंद करना से संबंधित है। देखो पांचवा उदाहरण क्या है। निम्नलिखित व्यवहारों को रायपुर के कपड़ा व्यवसायी अमित की नकल बही एवं खाता बही में लिखे व माह के अंतिम तिथि पर खाते बंद कीजिए भी कह रहा है। ठीक है, खाता बंद करने का मतलब आपको पता है ना, जब हम शेष निकालना, शेष ले गया, शेष नीचे लाया, जब ये कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि खाता क्लोज हो जाता है। समझ में आ गया। सबसे पहले हम नकल बही बनाएंगे, उसके बाद खाता बही बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम नकल बही बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो उदाहरण है इसमें 1 अप्रैल से लेकर कितने अप्रैल तक दिया हुआ है, 30 अप्रैल तक। तो जो जो काम हुआ है ना, जो जो घटना कह सकते हैं इसे, है ना, तो ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के हैं। तो चलो आगे देखो। देखो नकल बही कैसे बनाते हैं आपको तो पता है ना। नकल बही का जो चार्ट है देख सकते हो, दिनांक है, विवरण है, ठीक है, खाता पृष्ठ संख्या, यह विकलन राशि, समाकलन राशि है ना, जिसे डेबिट क्रेडिट कहते हैं। तो चलो पहले डेट टू डेट देखते हैं। 1 तारीख को देखो, 1 तारीख को कौन सी घटना हुआ है भाई। अमित ने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कितना हजार लगा के, 51,000, है ना। तो जब रोकड़ की बात आता है तो इस रोकड़ को हम किस साइड में लिखते हैं, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया तो पहले सबसे पहले डीआर के साइड में लिखते हैं। ठीक है, और ये पैसा कहाँ से आया, पूंजी खाता से। तो समझ में आ गया, हमेशा इसके 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट। क्रेडिट के एक पक्ष को हमें, जैसे रोकड़ कर रहा है ना, व्यापार आरंभ कर रहा है तो रोकड़ को लिखेंगे, और दूसरे पक्ष में जो पूंजी लगा के रखें वो किस साइड में जाएगा, क्रेडिट के साइड में जाएगा, है ना। और ये जो नाम है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, ये हेडिंग को नीचे में बताना होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे है 1 अप्रैल की घटना है ना, तो रोकड़ खाता से, ठीक है, रोकड़ खाता यहाँ पे है तो रोकड़ खाता 51,000 रुपया। अब ये पैसा कहाँ से आया, पूंजी खाता से। तो यहाँ पे देखो पूंजी खाता से भी हमने क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक है, पूंजी खाता से। और देखो रोकड़ से व्यापार आरंभ किया, ये प्रश्न का हेडिंग होता है जिसे आपको हर बार लिखना है। ठीक है, क्लियर है। जो राशि, मतलब जितना राशि डेबिट के साइड में रहेगा उतना ही राशि क्रेडिट के साइड में भी लिखना जरूरी है, दोनों समान रहेगा, याद रखना। इसके बाद देखो 4 अप्रैल को नगद माल खरीदा कह रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो खरीद रहा है तो खरीदने वाले प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं ना। तो 4,000 नगद माल खरीदा 5,000 रुपये का, तो 5,000 पहले डेबिट के साइड में जाएगा। ठीक है, और ये खरीद किससे रहा है, पूंजी खाता से खरीदा है, रोकड़ से खरीद रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पक्ष तो डेबिट का हो गया, दूसरा पक्ष तो क्रेडिट में लेना है। तो क्रेडिट में लेने वाले को कैसे पता करेंगे, तो देखो जब भी हम सामान खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदेंगे तो पैसा देते हैं ना, तो पैसा को हम क्या कहते हैं, रोकड़ कहते हैं। तो दूसरा पक्ष क्या होगा, इसका रोकड़ रहेगा। तो देखो इसको कैसे लिखना है, इस तरीके से। ठीक है, खरीदने वाला क्रय खाता बोलते हैं ना, परचेस अंग्रेजी में बोल देते हैं, और क्रय खाता लिखते हैं हम इसे। क्रय खाता 5,000 रुपया हो गया, और रोकड़ खाता, क्योंकि जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा देते हैं, किससे देते हैं, रोकड़। तो रोकड़ खाता से हमने पैसा दिया, ये हम बता रहे हैं। ठीक है, माल खरीदा, यहाँ पे नीचे में हेडिंग में बताना होता है कि कौन सा प्रक्रिया हो रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट डेट है 5 अप्रैल, है ना। बैंक में जमा किया, तो बैंक में कितना जमा कर रहे हैं अभी, 10,000 जमा कर रहे हैं। तो एक तो पक्ष हो गया डेबिट का, बैंक में जमा कर रहे हैं मतलब 10,000 डेबिट का पक्ष है। तो क्रेडिट का पक्ष क्या होगा, सोचो सोचो, नाम क्या आ सकता है भाई क्रेडिट को, क्रेडिट का। बैंक में आप जब पैसा जमा करने जाते हो तो कैश रख के जाते हो ना, जिसे हम रोकड़ कहते हैं। तो रोकड़ खाता से क्या लिखना है, रोकड़ खाता से। तो पहले बैंक खाता लिखो डेबिट के साइड में, उसके बाद नीचे में जस्ट रोकड़ खाता से लिखना है, और जिसको क्रेडिट में लिखना है 10,000 को। तो देखो इस तरीके से आपको नकल बही बनाते रहना। ठीक है, नकल बही बहुत सरल है। 10,000 रुपया यहाँ पे लिखना है आपको, बैंक खाता। ठीक है, और यही जो 10,000 है इसको भी आपको क्या करना है, क्रेडिट के साइड में भी लिखना है। तो 4,000 आएगा रोकड़ खाता, और नीचे में ये जो है ये प्रश्न का हेडिंग है, बैंक खाता में बैंक में नगद जमा किया। अब देखो 8 तारीख को विकास से माल खरीदा। यहाँ पे टॉपिक, 1 मिनट, ये है विकास से माल खरीदा कितने का, 4,000 का। तो 4,000 का यहाँ पे माल खरीद रहा है। खरीदने को क्या कहते हैं, खरीदने को विक्रय कहते हैं ना, नहीं बेचने को कहते हैं, खरीदने को क्रय ही कहते हैं ना, क्रय कहते हैं। तो खरीदने को, विकास से माल खरीदा, तो खरीदने को हम क्या कहते हैं, क्रय कहते हैं। तो क्रय खाता किससे खरीद रहे हैं, विकास से। देखो यहाँ पे अब रोकड़ नहीं लेना है,
यहाँ पे क्या लेना है, विकास से पैसा जो है विकास को दिया है, तो डायरेक्ट क्या करना है, रोकड़ ना लेके इस बार विकास लिखना है ना। जब कुछ ऑप्शन नहीं दिया रहता है तो उस समय आपको समझदारी के हिसाब से आपको रोकड़ लगाना है। लेकिन यहाँ पे विकास से माल खरीदा कह रहा है, तो क्रय खाता फिर नीचे में विकास से, ठीक है। राशि दोनों का डेबिट क्रेडिट 4,000 रहेगा। तो देख सकते हो क्रय खाता 4,000 रुपया यहाँ पे आ गया, और किससे खरीदा, विकास से माल खरीदा, ठीक है। यहाँ पे रोकड़ नहीं लिखना है, याद रखना। मैं आपको यहाँ पे हर एक जानकारी, छोटी छोटी जानकारी जो है वो देते जा रहा हूँ, ठीक। इसके बाद 12 तारीख को देखो, नगद बिक्री कह रहा है, बेच रहा है इस बार कितने का, 3,000 रुपये का। तो 3,000 का बेच रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं ना, बेचने को हम विक्रय कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, विक्रय लिखना है, याद रखना, ठीक है। बेचने को हम क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं, ठीक है। तो विक्रय कर रहा है। अब विक्रय कर रहा है तो यहाँ पे कुछ नाम है क्या, है ना। विक्रय कर रहा है तो पैसा तो आ रहा है, पर किसको बेच रहा है नाम नहीं है, तो आपको क्या लेना है, पैसा आ रहा है मतलब रोकड़ खाता, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहले आपको डेबिट के पक्षों को लिखना है, तो बेचने में कितना पैसा आया पहले आपको लिखना होता है, बाद में आपको विक्रय को लिखना है, ठीक है। यही इसका नियम है। जब आप कोई चीज़ खरीदते हो तो डायरेक्ट खरीदने वाला रेट लगा देते हो, लेकिन बेचने वाले में क्या होता है, पहले जो है आपको डेबिट के साइड को भरना होता है। तो इसलिए इसमें क्या हुआ है, विक्रय को ना लगाकर पहले क्या लगाना है, आपको रोकड़ लगाना है, क्योंकि बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है, तो रोकड़ आ रहा है। तो रोकड़ खाता पहले लिखोगे, रोकड़ खाता पहले लिखना है आपको 3,000 को, फिर क्या करना है, बेच रहे हैं मतलब विक्रय खाता से, ठीक है। तो ये जो पैसा है 3,000 विक्रय खाता से आया। तो देखो किस तरीके से बनाना है, देखो पहले क्या लिखना है आपको, रोकड़ खाता 3,000 रुपया, विक्रय खाता से भी 3,000 रुपया, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद 12 तारीख के बाद विनय को माल बेचा कह रहा है। अब देखो विनय को माल बेचा, यहीं पे आप क्लियर कर देते हैं ना, फटाफट इसको हल करते हैं। देखो विनय को माल बेचा, ठीक है, बेचने की बात आ रहा है, फिर से क्या आ रहा है, बेचना। देखो नगद बिक्री, बेचना विक्रय से संबंधित है, दोनों विक्रय से ही संबंधित है ना। तो पहले आपको क्या लिखना है, विनय को कह रहा है तो विनय को पहले लिखना है, ठीक है। पहले जो पैसा आ रहा है वो पहले आपको लिखना है, ठीक है। तो विनय को माल बेचा, तो विनय को पहले लिख दो, किसको बेच रहा है, विनय को। रोकड़ खाता लिखते थे, रोकड़ खाता से आता था, तो इस बार क्या रोकड़ खाता ना देके विनय दिया, तो विनय को लिखा है ना, तो विनय बस लिख दो, ठीक है। विनय लिख लो, और विनय को पहले लिखो कितने का, 1,000 का। कौन से खाता से माल बेचा, मतलब जो माल बेच रहे हैं उसको क्या कहते हैं, विक्रय कहते हैं, तो विक्रय लिखना है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो 20 तारीख को देखते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। वहाँ पे विकास को पूर्ण भुगतान दिए, तो विकास को पूर्ण भुगतान दिए, तो पहले क्या लिखना है आपको, विकास को ही लिखना है पहले, ठीक है। विकास को पूर्ण भुगतान दिए, तो विकास को आपको पहले लिखना है, ठीक है, क्योंकि भुगतान किसके पास आ रहा है, विकास के पास, ठीक है। अब विकास को भुगतान कर रहा है तो कितना का है, 3,980 रुपये का है। तो 3,980 रुपये का भुगतान कर रहा है, तो भुगतान 3,980 रुपया कहाँ से हो रहा है भाई, रोकड़ से, है ना। तो रोकड़ खाता से आपको लिखना है, और इसमें बट्टा भी लगाना है, ठीक है। विकास को पूर्ण भुगतान किया, जिसमें बट्टा कितना है, 20 रुपये है, ठीक है। तो 20 रुपये बट्टा लगा देना। ऐसे यहाँ पे बट्टा का जिक्र नहीं किया है, तो आप चाहो तो लिख सकते हो, प्रश्न में दिया है तो बट्टा लगा दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे बट्टा लगाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बट्टा नहीं दिया तो जरूरी नहीं है कि आप बट्टा लगाओ, ठीक है। यहाँ पे विकास को पूर्ण भुगतान दिए और बट्टा का जिक्र करते, 20 रुपये बट्टा लगा है लिखा होता, तब यहाँ पे बट्टा लगाते। अपनी ओर से इन्होंने जोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने जोड़ा है, तो बिना बताए किसी भी टॉपिक को आपको नहीं छेड़ना है। तो बट्टा का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बट्टा शब्द उपयोग हुआ होगा, हालांकि यहाँ पे लिखना भूल गया है, इसलिए बट्टा जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो विकास को पहले लिखना है, तो एक रोकड़ खाता और बट्टा खाता दोनों को लिखना है, ठीक है। इसके बाद 25 तारीख को देखते हैं, निजी प्रयोगवती बैंक से निकाला, उसे हम क्या कहते हैं, आहरण बोलते हैं ना। तो आहरण को पहले लिखना है, 500 रुपये निकाला, कहाँ से निकाला, बैंक खाता से, तो क्रेडिट के साइड में बैंक खाता लिखना है, ठीक। किराया, यहाँ पे देखो किराया चेक द्वारा दिया, तो किराया चेक द्वारा दिया गया, तो पहले क्या लिखना है, किराया लिखना है, ठीक है। किराया पहले लिखना है, उसके बाद चेक द्वारा दिया, कहाँ से दिया भाई, किराया चेक को नहीं लिखना है, बैंक खाता लिखना है, ठीक है। जो चेक है वो बैंक में ही तो, बैंक से ही तो कैश होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बैंक 600 रुपये, ठीक है। अब मैं आपको
ये सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं अभी आपको बताया है ना। देखो, विनय को मैंने कहा था, पहले आपको विनय को लिखना है, फिर विक्रय खाता को, बेचने वाला। देख लो, पहले आपको हमेशा डेबिट को लिखना होता है नकल बही में, फिर क्रेडिट को, इसीलिए विनय वाला पहले लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद विकास का देखो, विकास को यहाँ पे 4000 लिख दिया गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, रोकड़ खाता से 3980 रुपया और बट्टा यहाँ पे लगा दिया है 20 रुपये का। वहाँ पे बट्टा लिखा नहीं है, लेकिन लिखा मतलब लिखा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वहाँ पे बट्टा है कह रहे हैं ना, तो बट्टा लिखना वो लोग भूल गए थे और यहाँ पे लगा दिया बट्टा। तो बिना लिखे और बिना देखे आपको अपने आप नहीं लगाना है। ठीक है, वहाँ पे लिखना भूल गया इसलिए यहाँ पे लगा दिया। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद देखो, आहरण का जिक्र किया था ना, तो पहले मैंने क्या बताया था, आहरण को पहले लिखना है ना। तो आहरण को हम पहले लिखेंगे, 500 रुपया आहरण हुआ था, कहाँ से हुआ था, बैंक खाता से ही निकाला था अपने निजी उपयोग के लिए। देखो, ये पूरा हेडिंग होता है, तो इसलिए मैं इसे बार बार नहीं बताता हूँ, जो प्रश्न में लिखा है वही आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद देखो, किराया खाता 600 रुपया कहाँ से निकाला, बैंक से, जो चेक द्वारा दिया था ना वही है। तो इस प्रकार से होता है प्रक्रिया। दोनों की राशि को, डेबिट और क्रेडिट के दोनों की राशि सेम टू सेम आएगा ना, दोनों पक्ष बराबर होना जरूरी है कह रहा हूँ। तो दोनों पक्ष देखो बराबर हो रहा है, तो दोनों पक्ष यहाँ पे बराबर हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, नकल बही कहते हैं। नकल बही बनाना आप लोग सीख गए होंगे, है ना। अब आते हैं खाता बही पे। खाता बही कैसे बनाते हैं देखो, खाता बही बनाने का बहुत सिंपल और साधारण तरीका है कि यहाँ पे जो जो प्रक्रिया उसको लिखेंगे। देखो, यहाँ पे कितने बार रोकड़ आया है, तो एक बार रोकड़ खाता बनेगा, एक बार पूंजी खाता, मतलब एक अलग अलग बनेगा ना हर एक टॉपिक का। एक कौन सा खाता हो जाएगा, रोकड़, दूसरा पूंजी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो क्रय का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो तीसरा क्या होगा, क्रय हो गया। रोकड़ का उपयोग तो हमने पहले ही कर दिया है, तो बार बार हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। 3 हो गया। एक बार बैंक खाता का ही उपयोग करेंगे, 4 हो गया। 4 के बाद यहाँ पे देखो एक विकास का नाम है, 5 हो गया। ठीक है, और विक्रय खाता, ठीक है, ये 6 हो गया। फिर विनय के नाम से भी बनेगा खाता, 6 के बाद 7 हो गया। ठीक है, और कौन है, विकास का तो हो गया है ना पहले से। फिर ये बट्टा के नाम से भी बनेगा। ठीक है, 7 हो गया। फिर आहरण के नाम से भी अलग से खाता बनेगा। ठीक है, बैंक का हो गया है कि नहीं, बैंक का नहीं होगा तो इसको भी ले लेंगे ना, बैंक का भी एक बार बनेगा। ठीक है, इसके बाद किराया खाता, ये इतने सारे खाते बनेंगे। ठीक है, और सबका अलग अलग बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग पूंजी खाता उठा लेते हैं। ठीक है, पूंजी खाता, तो पूंजी का जिक्र जितने बार होगा ना उतने बार हम देखेंगे। तो पूंजी का जिक्र सिर्फ एक बार होता है शुरुआत बस में, 51,000 रुपये का, है ना। तो जब हम पूंजी खाता बनाएंगे तो ध्यान देना, पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी को इस तरीके से, जैसे नकल बही नाम है ना, उस तरीके से हेडिंग में पूंजी को लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग में क्या लिखोगे, पूंजी खाता को। ठीक है, पूंजी खाता। अब पूंजी के साथ देखो ऊपर में क्या है, यहाँ पे 2 पक्ष है ना, एक पक्ष क्या है, रोकड़ है, और एक पक्ष पूंजी। तो पूंजी खाता बना रहे हैं तो पूंजी खाता को हम नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, इसको लेंगे, रोकड़ को नाम में लेंगे। जब पूंजी खाता लिखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पूंजी लिखूंगा। ध्यान देना, पूंजी मैं यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, पूंजी खाता। ठीक है, पूंजी खाता मैं यहाँ पे ऊपर में हेडिंग में लिख दूंगा। ठीक है, और इसके बाद ये जो डिब्बा है ना यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इसके 2 पक्ष होते हैं, आपको पता है। एक डेबिट को दर्शाएगा और एक साइड पूरे के पूरे क्रेडिट को। चरचर डिब्बा रहेगा ना, 8 डिब्बा टोटल रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान देना है कि इसको कैसे उठाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, पूंजी खाता है ना, तो यहाँ पे मैंने हेडिंग में क्या लिख दिया, पूंजी खाता लिख दिया। ठीक है, अब पूंजी खाता लिखूंगा तो ये लाइन क्या हो गया, ये तो हेडिंग में आ चुका है। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है ऊपर में, भाई रोकड़ खाता दिखाई दे रहा है ना। तो रोकड़ खाता क्या होगा, इस डिब्बे में लिखा जाएगा। ध्यान देना, रोकड़ खाता, और कोई साइड में लिखा जाएगा ये भी मैं बताऊंगा, डेबिट की क्रेडिट की साइड में, है ना। खाता भाई आपको पता है ना, जो खतौनी करते हो तो क्या कहते हैं, खतौनी हमेशा विपरीत पक्ष को प्रभावित करता है। तो ये पूंजी खाता जब बनाया जा रहा है तो ऊपर में क्या है, रोकड़ खाता दिया हुआ है। ठीक है, तो रोकड़ खाता दिया हुआ है, तो रोकड़ खाता क्या होगा, इस तरीके से कहाँ पे चला जाएगा, क्रेडिट के। जो अमाउंट राशि है पूंजी खाता का, वो अमाउंट राशि देखो कौन सा है, 51,000। तो 51,000 मतलब मैं इसे कहाँ पे लिखूंगा, इसे मैं लिखूंगा क्रेडिट के साइड में लिखूंगा, है ना। क्रेडिट के साइड में लिखूंगा, क्योंकि ये जो पक्ष है देखो ना, जो रुपया है, नाम मैं ये उपयोग करूंगा रोकड़ खाता का, लेकिन राशि जो है वो क्रेडिट का ही उपयोग करूंगा, क्योंकि ये पूंजी खाता के लाइन में था, सीधे सीधे, है ना। तो सीधे सीधे ये पूंजी खाते के लाइन में, तो पूंजी खाता कौन सा है, क्रेडिट के पक्ष को दर्शा रहा है। तो नाम आ जाएगा डेबिट का, जो रोकड़ खाता है वो, और राशि रहेगा किसका रहेगा, क्रेडिट का रहेगा। यही इसका नियम है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, इसे मैं किस साइड में लिख रहा हूँ, क्रेडिट के साइड में। ठीक है, तो क्रेडिट के साइड में मैं दिखाता हूँ आपको। जो खाता बही वैसे ही बनाया जाता है। देखो
ये सब अभी मिटा दो, ये सब अभी नहीं लगा है ना। एक मिनट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, पहले नाम हेडिंग में लिखना है पूंजी खाता, ठीक है। देख लो इसके 4 पक्ष हैं, ये रहा 4 और इसके भी 4 है, समाकलन और विकलन, है ना, जिसे हम डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि नाम हम रोकड़ खाता लेंगे, रोकड़ खाता हमने लिया 1 अप्रैल, और देखो ये CR है क्रेडिट के साइड, ठीक है। समाकलन के साइड में आपको दिखाई दे रहा है 51,000 रुपया लिए, तो 51,000 को कुल टोटल करेंगे तो देख सकते हो टोटल यहाँ पे हो रहा है, यार इसको हटाओ, कहाँ से आ गया ट्रांसलेट, हाँ। तो देखो तो ये रहा 51,000 रुपया, ठीक है, 51,000। अब ये टोटल कितना होगा, 51,000 होगा। तो आपको ये चीज़ तो पता है ना, जब हम शेष ले गया लेते हैं, शेष ले गया, तो शेष ले गया में देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा कोरा था, है ना, कोरा था, तो कोरा था, तो शेष ले गए में लेंगे पूरा राशि 51 की 51,000 को ले जाएंगे। तो जब भी हम शेष ले गया लेते हैं तो जो माह में हो रहा है ना, उस माह के अंतिम डेट का उपयोग करते हैं, ये तो पता है ना। तो अंतिम डेट देखो कौन सा है, 30 अप्रैल, शेष ले गया, ठीक है। शेष ले गया में पूरा राशि 51,000 को लेके आएंगे, जिससे क्या हो गया, शेष ले गया आ गया। अब शेष ले गया के बाद क्या होंगे, शेष लाया गया भी उपयोग करते हैं, आपको पता है ना, शेष लाया गया का भी हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो यही जो है माह के शुरुआत, है ना, जब ये 30 अप्रैल खत्म होगा तो उसका अगले माह कौन सा होगा, मई। तो मई के 1 तारीख को क्या होगा, शेष लाया गया लगा देंगे, ठीक है। तो लाया गया यहाँ पे आ गया, तो 51,000 इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों प्रक्रिया आपको पता है, ले गया और लाया गया कैसे लगाते हैं, है ना। मेन जो टॉपिक था देखो ये है, मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, ठीक है। अब हम रोकड़ को देखते हैं, ठीक है। उसी के ऊपर में कौन सा था, रोकड़। तो अगर मैं इस बार रोकड़ खाता जैसे बना रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे रोकड़ शब्द है, तो रोकड़ खाता बनाऊंगा तो रोकड़ खाता क्या होगा, यहाँ पे रोकड़ जो है हेडिंग में आ जाएगा, है ना, रोकड़ जो है वो ऊपर में आ जाएगा, तो समझो ये हो ऊपर में आ गया। अब उसके नीचे में क्या है, पूंजी है, तो लिखेंगे क्या, रोकड़ खाता लिखेंगे, पूंजी लिखेंगे। लेकिन ध्यान दो यहाँ पे रोकड़ खाता का जो राशि है वो किस पक्ष में है, DR के पक्ष में। तो ये जो नाम हम उपयोग करेंगे पूंजी खाता से, पूंजी खाता नाम, लेकिन साइड किस साइड में लिखेंगे, DR के साइड में। ध्यान देना, पूंजी खाता को हम किस साइड में लिखेंगे, DR के साइड में। एक मिल गया रोकड़ से, ठीक है। DR के साइड में इसे लिखेंगे किसको, 51,000 को। चलो और देखते हैं रोकड़ शब्द कितने बार उपयोग हुआ है, जितने बार उपयोग हुआ है उन जगहों से हमें उठाना है। देखो यहाँ पे रोकड़, देखो यहाँ पे रोकड़ जो है ना, यहाँ भी रोकड़ का उपयोग, ऊपर में क्या लिखा है, क्रय खाता लिखा हुआ है, तो क्रय खाता लिखा गया, लेकिन रोकड़ का मेन राशि कौन सा है, 51,000 ये है, तो क्रय खाता नाम उपयोग करेंगे, और 51,000 का 5,000 क्रय खाता हम नाम उपयोग करेंगे, और इसको हम किस पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट के पक्ष में लिखेंगे। क्लियर हुआ, ठीक। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ये CR के साइड में आएगा, डेट भी देख लो 4 तारीख का, है ना। इसके बाद और देखो रोकड़ कहाँ उपयोग, देखो यहाँ भी रोकड़ उपयोग हुआ है, तो इसको भी मिटा दो क्योंकि ये हेडिंग में चला गया है। इसका नाम कौन सा है, बैंक का, और पैसा में किसका उपयोग करना है, जो रोकड़ के सीध में पैसा है, मतलब ये भी कौन से साइड में चला जाएगा, 10,000 CR के साइड में चला जाएगा, है ना, क्योंकि ये DR है और ये CR है, तो CR के साइड में चला जाएगा। और देखो और कहाँ पे रोकड़ उपयोग हुआ है, तो देखो रोकड़ यहाँ भी उपयोग हुआ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हेडिंग में चला गया, नाम कौन सा है, विक्रय खाता, तो विक्रय खाता किस साइड में है, ये DR के साइड में, ठीक है। दो आ गया है ना, DR के साइड में, 2 CR के साइड में। और देखो रोकड़ और कहीं पे उपयोग हुआ है क्या, तो रोकड़ और उपयोग हुआ है यहाँ पे, देखो ये रहा रोकड़ उपयोग हुआ है ना, तो रोकड़ यहाँ भी उपयोग हुआ है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम को लेना है, तो ये देखो 3,980 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट 4,000 लिख दिया है, तो 4,000 को अब क्या करना है, ऐसी स्थिति में जब आप किसी चीज़ को बेचते हो, सेल करते हो, है ना, तो सेल करने वाली बात जब होता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में क्या होता है, इनको 2 पक्षों में बांट लेना होता है। याद है आपको, याद है ना, क्या करते हो, बांट लेते हो 2 पक्षों में। तो आपको क्या करना है, 2 पक्षों में बांट लेना है, ठीक है। तो रोकड़ देखो, रोकड़ कौन से पक्ष में है, रोकड़ जो है 3,980 जो है वो कौन से पक्ष में है, CR के पक्ष में। तो CR के पक्ष में विकास को लिखना है, ये रहा, और बट्टा को भी लिखना है CR के पक्ष में, ठीक है। रोकड़ को छोड़ देना है, क्योंकि रोकड़ हेडिंग बन जाएगा, तो यहाँ पे विकास का भी जिक्र हुआ है और बट्टा का भी जिक्र हुआ है ना, इसी में। तो 3 चीज़ है, तो रोकड़ को छोड़ के इन दोनों को कहाँ पे लिखना है, इस प्रकार से। और देखो और कहीं पे है क्या, रोकड़ नहीं है। तो अब मैं आपको रोकड़ बही दिखाता हूँ ना, रोकड़ खाता। देखो जो मैंने बताया था वो साइड में है कि नहीं। तो देखो पूंजी में आ गया 51,000 आ गया ना,
विक्रय खाता से देखो 3000 आ गए, दो ही पक्ष थे ना डीआर के, मैंने आपको क्या बताया, दो पक्ष थे। अब देखो 4 तारीख को 5000 रुपया आ गया, बैंक से 10,000 रुपया आ गया, विकास को 3000, अभी जो मैंने बताया था 3980 रुपया वाला देखो आ गया है। और यहाँ पे बट्टा को नहीं लिया है ना, बट्टा को यहाँ पे बट्टा छोड़ दिया, हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट्टा छोड़ दिया गया है तो ऐसे भी वहाँ पे बट्टा का जिक्र नहीं होगा, क्योंकि बट्टा सिर्फ कितना था 80 रुपया, और वो रोकड़ के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए बट्टा को हटा दिया है, ठीक है। तो अब इन सभी को जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो, इन सभी का जोड़ कितना होगा और इन दोनों का जोड़ कितना होगा, तो 54,000 होगा। तो देखो 54,000 हो रहा है तो ये राशि ज़्यादा है, किससे, इससे, इन तीनों के जोड़ से। तो हम क्या करेंगे, शेष ले गया किधर लगाएंगे, डीआर के साइड में लगाएंगे, सीआर के, भाई सीआर के साइड में लगाएंगे, क्योंकि इनका राशि कम है ना, और इनका राशि ज़्यादा है। तो क्या करेंगे, ये जो 54,000 है इन तीनों के जोड़ को क्या करेंगे, घटाएंगे 54,000 से, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 35,020 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेष ले गया। अप्रैल माह के अंतिम तारीख में लिखना होता है, तो शेष ले गया ये हो गया। अब दोनों राशि क्या हो गया, बराबर हो गया 54,000। अब इस ये जो शेष ले गया को हम क्या कहेंगे, शेष लाया गया में लगा देते हैं, तो 1 मई को लाया गया, तो 35,020 रुपया इस तरीके से, ठीक है। ये समझ में आया रोकड़ खाता। अब देखते हैं बैंक खाता को। तो जितने बार बैंक का जिक्र हुआ है ना, उतने बार हमें इसे उपयोग में लाना है। तो देखो बैंक कहाँ कहाँ पे है, ये देखो बैंक यहाँ पे उपयोग हुआ है, तो बैंक तो हेडिंग हो जाएगा। बैंक के साथ राशि कौन सा है, 10,000 है ना, तो ये किस साइड में है, डीआर के साइड में, ध्यान देना किस साइड में है, डीआर के साइड में। तो हम नाम इसका उपयोग करेंगे और राशि डीआर वाला ही लिखेंगे, ठीक है। तो डीआर के साइड में कौन सा चला जाएगा, रोकड़ खाता लिखेंगे, ठीक है। बैंक का हो गया। अब देखो और बैंक कहाँ पे है, बैंक का जिक्र और कहीं पे हुआ है क्या देखो यहाँ पे हुआ है 25 तारीख को। तो देखो बैंक हेडिंग में हो जाएगा, तो बैंक की राशि कौन साइड है, ये सीआर के साइड में है ना, तो आहरा नाम लेंगे और सीआर के लिखेंगे। यहाँ पे देखो बैंक यहाँ पे है, बैंक को हेडिंग हो गया है, तो आपको क्या करना है, राशि तो ये रहेगा लेकिन नाम इसका उपयोग करेंगे, है ना। तो दो चीज़ सीआर के साइड और एक डीआर के साइड में जाएगा। तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। तो 500 और 600 किस साइड में जा रहा है, ये जा रहा है सीआर, और डीआर के साइड में 10,000 जाएगा। तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैं बता रहा हूँ वो, ठीक है। और डेट तो वही रहेगा जिस डेट में हमने किया है, ठीक है। देखो बैंक खाता देख सकते हो, देखो 10,000 आ गया, रोकड़ खाता हमने लिखा, 5 तारीख डेट का हुआ था घटना, ठीक है। और आहरण खाता 500 रुपये देख सकते हो, और किराया खाता से 600 रुपये देख सकते हो, आ गया ना। नाम किस तरीके से उठाना था, ठीक है। इसके बाद शेष ले गया लगा देना है। देखो 10,000 हो रहा है और इन दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो 1100 हो रहा है, 1100 को 10,000 में घटाओ कितना आ जाएगा, 8,900 आएगा, शेष ले गया होगा। इसी राशि को नए माह के पहले डेट में ले जाना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेष लाया गया कहते हैं। तो देखो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब नाम वाला देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना हर एक का खाता यहाँ पे बनेगा, ठीक है। खाता बही में हर एक का खाता बनता है। तो यहाँ पे बैंक के बाद विकास का देख ले, जिसका देखना चाहो उसका देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ना उसी नाम को पहले देखो। यहाँ पे क्या है, क्रम से जमा हुआ था, मैं क्रम से दिखा रहा हूँ, है ना। आप अपने हिसाब से यहाँ पे क्रय खाता पहले ले सकते हो, विकास को बाद में ले सकते हो, विनय को पहले ले सकते हो, किसी को भी लेना चाहो आप ले सकते हो, क्योंकि राशि जो है जो डिब्बा बनेगा उसमें तो हम वही दर्शाएंगे ना जो उस डेट में, जो जिस डेट में वो घटना हुआ है उसी डेट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम विकास को ले रहे हैं, तो विकास का देखते हैं, विकास का नाम कितनी बार यहाँ पे उपयोग हुआ होगा। तो देखो एक बार यहाँ पे उपयोग हुआ है विकास का नाम, ठीक है। 4,000 है तो ये 4,000 आ जाएगा, तो विकास नाम हेडिंग में हो गया, तो क्रय खाता लिखना है, क्रय खाता 4,000 किस साइड में जाएगा, सीआर के साइड में। और देखो विकास कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, तो ये भी हेडिंग हो गया। तो ये रहा, नाम क्या रहेगा, रोकड़ खाता। दोनों किस साइड में जा रहा है, दोनों के दोनों एक मिनट में विकास है ना, एक मिनट, विक्रय मैं क्यों ले रहा हूँ, विकास एक बार हो रहा है और कहीं पे क्या विकास नहीं है, ठीक है। एक बार हुआ है, ये विक्रय को मैं विकास बोल रहा था, ठीक है। 4,000, तो इस 4,000 बस को आपको क्या करना है, ये वाला हटा देना, ये विक्रय है, ये विकास का नाम एक बार हुआ है, तो क्रय खाता है ना। तो किस साइड में लिखना है, अभी से 8 तारीख की घटना है, देख सकते हो 8 तारीख की घटना को किस साइड में लिखना है, आपको सीआर के साइड में लिखना है। तो मैं विकास का नाम दिखाता हूँ, एक बार ही उपयोग हुआ है ना, तो सीआर के साइड में आपको लिख देना है। तो देखो ये रहा विकास, और कहीं पे नाम होगा तो देख लेंगे, है ना। 8 तारीख का है, देखो ये आ गया। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे रोकड़ और बट्टा और दिखाई दे रहा है, तो हम रोकड़ बट्टा वाला भी होगा विकास का। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं 20 तारीख को नहीं देख पाया था,
देखो 20 तारीख को भी विकास का नाम यहाँ पे उपयोग हुआ है, 20 तारीख को विकास का नाम हुआ है और यहाँ पे कितना है 4000 रुपये है ना। तो इसको हम हेडिंग में लिए हैं, तो इसी 4000 को दो भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे ना। तो यहाँ पे रोकड़ और बट्टा दोनों आ रहा है, तो 4000 को लिखना है। तो ये किस साइड में लिखा जाएगा, आपको ये 4000 लेना है विकास वाला, तो दो भागों में बांट के आपको लिखना होगा। तो रोकड़ बट्टा दोनों को उपयोग करना है और दोनों को किस साइड में लिखना है, ये किस साइड का है, डी आर के साइड में है, तो डी आर के साइड में दोनों को लिख लेना है। तो देखो विकास का इस प्रकार से होगा, देख सकते हो रोकड़ बट्टा आ गया, दोनों 4-4 हज़ार बराबर हो गया राशि, ठीक है। इसमें शेष निकाला गया और ले गया, लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का राशि समान है। इसके बाद विनय का ले देखते हैं, ठीक है। विनय कितने बार उसका नाम आया होगा भाई, विनय का देखो, विनय तो शायद एक ही बार आया ना, 1000। देखो विनय तो हेडिंग हो जाएगा, तो ये 1000 राशि को किसके साथ लिखना है, विक्रय खाता से, किस साइड में, डेबिट के साइड में। तो देखो विनय का हम लिख लेते हैं इस तरीके से, देख सकते हो, ठीक है। विनय का आ गया, डेबिट के साइड में लिख दिए, 28 तारीख का विक्रय खाता से, ठीक है, 1000 रुपया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड में तो कुछ भी नहीं है, किस साइड में, क्रेडिट के साइड में। तो क्या करेंगे, ये जो 1000 है वो 30 अप्रैल को क्या कहेंगे, ले गया लगा देंगे, और ले गया के बाद शेष लाया गया लगाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों साइड अगर बराबर हो जाता है तो हम शेष ले गया और लाया गया नहीं लगाते हैं, लेकिन बराबर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, लगाते हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे आहरण दिया हुआ है, तो आहरण का जिक्र एक ही बार हुआ है, मुझे पता है एक बार हुआ है ना। तो आहरण जो है 500 रुपये जो है डेबिट के पक्ष में था, तो डेबिट के पक्ष में आपको क्या करना है, 500 रुपये को लगाना है। लेकिन उसके नीचे में नाम क्या था, बैंक है ना, तो बैंक से हम ले रहे हैं, तो ये 500 रुपये हो गए, इसको ले गया कर देंगे, फिर इसी पैसे को नेक्स्ट माह में क्या करेंगे, 1 तारीख को लाया गया, ठीक है। इसके बाद देखो क्रय खाता, क्रय खाता को देख रहे हैं, तो क्रय खाता मतलब कितने बार हमने क्रय किया उनको अब लिखेंगे। देखो एक बार यहाँ पे क्रय हुआ है, और है क्या, 1 मिनट में नहीं, यहाँ पे 4 तारीख में, देखो 4 तारीख में क्रय खाता, यहाँ पे ये हेडिंग हो गया, 5000 रुपये रोकड़ खाता लिखेंगे, ये किस साइड में आ गया, डी आर के साइड में। एक बार क्रय हुआ, ठीक है, डी आर वाला मिल गया। फिर यहाँ पे देखो फिर से क्रय हुआ है, ये 4000 भी डी आर के साइड में, किससे, विकास है ना, नाम विकास लिखेंगे, 4000 रुपये, और ये किस साइड में रहेगा, ये भी डी आर के साइड में रखेगा, लिखेंगे, ठीक है। और कहीं पे क्रय है क्या, क्रय 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 2 ही बार मुझे दिखाई दे रहा है क्रय, और कहीं पे नहीं है ना। देखो 2 बार हम क्रय का उपयोग कर रहे हैं, तो चलो क्रय खाता लिखते हैं, तो 2 ही बार हुआ है, 5 है, और दोनों डी आर के साइड में जाएगा। तो देखो क्रय खाता मैं दिखाता हूँ, देखो ये रहा, देखो डी आर के साइड में लिखा गया है, डी आर के साइड में रोकड़ और विकास से 5-5 हज़ार हो गया, दोनों मिला कितना, 9000। तो यहाँ तो कोरा था, तो इसलिए ये क्या होगा, ये टोटल 9000 को शेष ले गया में ले जाएंगे, और इसको नेक्स्ट माह के शेष लाया गया में ले लेंगे, ठीक। किराया खाता, अब किराया खाता देख लो, किराया और बट्टा खाता यही दोनों तो बचे हैं ना, तो किराया खाता है, और 1 मिनट, विक्रय खाता मैंने नहीं लिखा है क्या, यहाँ पे विक्रय खाता भूल गया, चलो उसको देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है ना। किराया खाता और बट्टा खाता, एक खाता मैं भूल गया, विक्रय का भी जिक्र हुआ है, विक्रय खाता यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, तो विक्रय खाता बना लेना। और यहाँ पे इसके बाद किराया खाता देख लो, किराया खाता क्या है भाई, देखो किराया खाता और 2 है ना यहाँ पे बट्टा खाता, तो किराया और बट्टा बस को देख लेते हैं। तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, उस डिब्बे को देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कैसे बनाना है, किस तरीके से करना है। देखो किराया खाता यहाँ पे जिक्र हुआ है, किराया खाता, तो किराया हेडिंग में चला जाएगा, नाम का हेडिंग है ना, मतलब यहाँ पे कितना है 600 रुपया, तो ये किस साइड में लिखा जाएगा, 30 तारीख वाले को, 30 तारीख वाले साइड को लिखा जाएगा, बैंक खाता किस साइड में, डेबिट के पक्ष में लिख देना, ठीक है। अब शेष ले गया लगाना है, क्योंकि दूसरे पक्ष में, क्रेडिट के पक्ष में तो कुछ नहीं है, तो शेष ले गया, और फिर नेक्स्ट माह में क्या होगा, 1 मई को लाया गया लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। अब बट्टा खाता देख लो, बट्टा खाता, तो बट्टा खाता कहाँ है, हाँ यहाँ पे देखो बट्टा का जिक्र हुआ है ना, तो बट्टा ये नाम हो जाएगा, 20 रुपया है, तो 20 रुपये को आपको लिखना है, ठीक है, ये 20 रुपये को लिखना है। तो आपको ये जो बट्टा खाता है, ठीक है, तो बट्टा खाता जो है ये किसको दिया है भाई, विकास को, तो विकास नाम लेना है, रोकड़ नहीं लिखना है, रोकड़ लिखोगे तो इसमें बहुत सारा पैसा, ध्यान देना है ना। जो 4000 उसको 2 हिस्सों में बांटेंगे, तो एक हिस्सा क्या हो जाएगा, 3980 रुपया, और एक 20 रुपया, तो इसलिए विकास का नाम लिखना है, ठीक है। तो विकास का नाम, और ये किस साइड में चला जाएगा, क्रेडिट के साइड में, और 20 रुपये को अगले माह के ले जाना है, तो ले गया और लाया गया, दोनों चीज़ क्या करना है, लगाना है, ठीक है। 30 अप्रैल वाला
और इन दोनों को लगा के बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। ये पांचवा जो उदाहरण है वो आपका कंप्लीट हुआ। सेम टू सेम इसी तरीके से छठवां उदाहरण भी बनेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो छठवां उदाहरण मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना, बना लोगे। सातवां उदाहरण भी सेम टू सेम बनेगा। तो सातवां उदाहरण में भी क्या करना है, पहले नकल बही बनाना है, उसके बाद क्या करना है भाई, आपको खाता बही बनाना है ना। तो सातवां उदाहरण क्या है, हाँ इसमें खाता बही तो बनाने की नहीं कहे, सिर्फ नकल बही है। रोज नामचक को लेकर करे तथा रोकड़ खाता बनाइए कह रहे हैं। तो रोकड़ खाता बस बनाने के लिए कहा है और कुछ नहीं कहा है। ठीक है, तो रोकड़ खाता बनाना है, मतलब कैश अमाउंट बनाना है, रोकड़ खाता बस करना क्या है सातवां में। देखो मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा बता देता हूँ, ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा भी अब आपको डाउट हुआ होगा, इसलिए मैं छठवां और सातवां उदाहरण छोड़ रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस प्रश्न में क्या कहा है, सातवां जो प्रश्न है उसको मैं बता देता हूँ। सातवां प्रश्न में क्या है, जनरल। जैसे जनरल मैंने अभी बना के बताया ना, जिसे हम क्या कहते हैं, नकल बही। नकल बही तो आपको बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो सातवां उदाहरण में थोड़ा सा ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें से एक टॉपिक उठाना है जो रोकड़ है। तो जितने बार रोकड़ का उपयोग है ना, तो रोकड़ खाता जो हमने बनाया ना, उसी बस का हमें उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे रोकड़ खाता बना है, देखो सेम टू सेम बस इतना ही करना है। इसके बाकी टॉपिक को सातवां जो उदाहरण है उसमें नहीं दिया, तो उसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बैंक खाता, उसमें क्या है, पूंजी खाता बनाते हैं ना, तो बैंक पूंजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रोकड़ बनाने के लिए कहा था। तो रोकड़ खाता इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, है ना। तो देखना छठवां उदाहरण और सातवां उदाहरण एकदम सरल है, सेम टू सेम बनेगा। ठीक, इसके बाद सीधा 7.9 को मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ।